हेलो पाइसेस, मीन राशि आपके लिए देख लेते हैं मार्च 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। आपकी फीलिंग्स से चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो पार्टनर को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है मार्च में 2024 में। फिर हम देखेंगे आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही, आउटकम कैसा रहेगा, और अगर बात हो रही है तो किस तरह की बातें हो रही हैं वो देख लेते हैं। और मैसेजेस मैंने नया डेक मंगाया है, यहाँ से मैं मैसेजेस पढ़ूंगी, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज मार्च 2024 में कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं जो वो आपको बताते नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि, सॉरी पाइसेस मीन राशि, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 में। 5 ऑफ कप्स पाइसेस का कार्ड आया पहला, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए पाइसेस मार्च 2024 में, एक और हैंगमैन। ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं पाइसेस मीन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर मार्च 2024 में। डिफ़िकल्ट, इनिशियल डिफ़िकल्टी, टोटलिटी, एक और फॉलिंग इन लव। तो देखिए मीन राशि, मुझे इस रिलेशनशिप में ना ऐसा लग रहा है कि आपका जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड मुझे रहता है वो दिख रहा है। यानी कि मीन राशि, अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, यानी कि इस रिलेशनशिप में किसी से भी कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, आप लोग ना उसी के ऊपर, आप लोग नहीं, आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो मार्च की पहले 10-12 दिन। यानी कि आप ना उन्हीं गलतियों के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो एक नेगेटिविटी थोड़ी सी मुझे आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है मीन राशि। यानी कि उतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, यानी कि किसी चीज़ का या तो पछतावा है, किसी चीज़ का रिग्रेट है, ये चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है या तो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, और जो चीज़ें अच्छी हैं उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। जो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपकी मनमर्जी से नहीं चल रही हैं, आप उसी को सोच सोच के परेशान हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। और देखिए किसी चीज़ की परेशानी रहती हुई दिख रही है। इनिशियल डिफ़िकल्टी का यही है कि हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई कदम बढ़ाना चाहते हो, आगे एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है आपके लिए वो सारी चीज़ें करना। इसीलिए आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो और आपको लग रहा है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है इस रिलेशनशिप में, यानी कि स्मूथ गोइंग नहीं है, कुछ दिक्कतें रह सकती है, अड़चनें रह सकती हैं, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स, अड़चनें किसी के कारण भी हो सकती है, फैमिली के कारण भी हो सकती हैं, या आपका कोई विचार ऐसा है, नेगेटिव सोच रहे हो, इसके कारण कुछ देखिए अड़चनें आप फ़ील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से चीज़ें हो नहीं रही हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। किसी की दखल-अंदाज़ी भी हो सकती है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और देखिए चाहते हो आप इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से मैनिफेस्ट करना, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपको पूरे तरीके से मिले, टोटैलिटी यानी कि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप पार्टनर आएँ तो पूरे तरीके से आएँ। आप भी चाहते हो रिलेशनशिप प्रॉपर स्टार्ट हो, आधा-अधूरा आप नहीं चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो ज़रूर देख रहे हो, लेकिन सोच रहे हो उसमें कन्फ्यूज़्ड भी दिख रहे हो मुझे। यानी कि मीन राशि, आप स्टक दिख रहे हो, जैसे होता है आप कुछ करना चाह रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। कई बार होता है ना कि फैमिलीज़ के कारण, लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उनकी फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो भी आप स्टक हो कि आपको लग रहा है कि आप करना तो चाह रहे हो लेकिन वहाँ से कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आप मुझे स्टक दिख रहे हो, चाहे आपकी खुद की सोच है, चाहे कोई ज़िद है, या पार्टनर के कारण या फैमिलीज़ के कारण, किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े से स्टक रहते हुए आप मुझे दिख रहे हो। यानी कि कुछ करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, मन में एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत प्यार करते हो पार्टनर को, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपको इसी इंसान से फिर से प्यार हो जाता है, इसी इंसान से आप फिर से प्यार करने लग जाते हो। तो कुछ नेगेटिविटी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है, कुछ करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपना एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा-सा अड़चनें रह रही हैं किसी भी कारण से, डिफ़िकल्टीज़ आप थोड़ा-सा फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो मीन राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 में। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी, पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी मार्च 2024 में। जजमेंट का कार्ड आया पाइसेस आपके पार्टनर का, वर्ल्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कहाँ गया मेरा डेक, इधर ही तो पड़ा था। ओहो, ये रहा।
स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 में? स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 में? द स्प्रिंग, अंडर प्रेशर, एक और कार्ड, फ्रेंडशिप। ओके, देखिए मीन राशि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए यहाँ पे ना आपके पार्टनर के कुछ मेरे को एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को लेकर कार्ड बहुत आए हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपके पार्टनर ने लेनी, ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक कोई चीज़ एंड करनी है अपनी लाइफ में और एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ वो करना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब उसके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे सबके लिए। हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से ही निकलना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं और किसी और इंसान की तरफ या तो जाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है किसी और इंसान की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर उनको लग रहा है कि भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, मैं 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, क्योंकि सबके रिलेशनशिप अलग अलग लेवल के होंगे, इसलिए मैंने ये पहले ही बताई आपको चीज़ कि रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उनको लग रहा है यहाँ पे कुछ होना नहीं है। दूसरी चीज़ ज़्यादा मुझे यही दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ मुझे करना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए, फ्रेश बिगिनिंग हो जाए। कोई डिसीज़न लेना आपके पार्टनर को, बड़ा फैसला लेना है, मेजर डिसीज़न लेना है, उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर मार्च की स्टार्टिंग में 8-10 मार्च का जो टाइम है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बड़ा क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं। यानी कि उनके साथ अगर पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, मतलब आपके पार्टनर के साथ पुराना वक्त आपके साथ जो भी बिताया होगा, उसको सोच समझ के ही करेंगे। मतलब होता है ना, जैसे हम कोई फाइनल अपना कदम बढ़ाते हैं, हमें लगता है कि अब हम फाइनल करते हैं ये चीज़ें। फाइनल करने से पहले जैसे हम एक कदम पीछे ले लेते हैं कि चलो एक बार फिर से सोच लिया जाए, फिर से गौर कर लिया जाए कि हम जो करने लगे हैं वो सही है। तो आपके पार्टनर बहुत ध्यान से करना चाहते हैं, अलर्ट होके करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते उनसे कोई गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए। तो बहुत दिमाग से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, और जो भी पल आपके साथ बिताए या जो भी पास्ट में चीज़ें उनके आपके साथ अच्छी रही या बुरी रही, उसकी एक कैलकुलेशन करके कि क्या उनको करना, उनके लिए क्या सही है आगे। इसीलिए वो न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को ख़त्म करना, नई बिगिनिंग करनी है और उसके लिए कोई फ़ैसला लेना है, बड़ा फ़ैसला लेना है आपके पार्टनर को, उसको लेकर बड़ा अलर्ट हो रही है, ध्यानपूर्वक करते हुए मुझे दिख रही हैं। वर्ल्ड का कार्ड भी यही है कि ट्रैवल हो सकता है, आपके पार्टनर फ़ॉरेन रहते हैं, या हो सकता है फ़ॉरेन से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है मीन राशि, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भी आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं। यानी कि देखिए वर्ल्ड का कार्ड है कि भी फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या तो फ़ॉरेन रहते हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है भी उनकी कोई प्लानिंग चल रही है फ़ॉरेन जाने के लिए। ट्रैवल मुझे, या तो कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर की, या फिर ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, सभी के पार्टनर तो फ़ॉरेन नहीं रहेंगे ना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा हो सकता है। और मीन राशि जो आपके पार्टनर है, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो नई बिगिनिंग करनी है, जो नई शुरुआत करनी है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग अपनी लाइफ में करनी है उन्होंने, या तो शुरू अगर, या फिर आपके साथ करनी है, उसी को लेके एक प्रेशर, एक बर्डन ले रहे हैं। यानी कि जब हमने बड़ा फैसला लेना होता है, या तो रिलेशनशिप को ख़त्म करना होता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, या रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना होता है, एक मौका देना होता है, तो एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में। तो वैसा सा कोई बर्डन प्रेशर आपके पार्टनर के दिमाग में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर तो लेकर जाना चाहते हैं सिंह राशि आपके, सॉरी मीन राशि आपके पार्टनर। यानी कि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाए, जैसे कि एक क्लोजर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चैप्टर जो चल रहा है ना, काफ़ी टाइम से एक पैटर्न चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए और एक नया साइकिल स्टार्ट हो। या तो आपके साथ शुरू हो, यानी कि लॉन्ग टर्म हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, चीज़ें मजबूत हो। अगर सिर्फ बात हो रही है तो एक दोस्ती से चीज़ें आगे बढ़े, अगर दोस्त है तो कमिटमेंट हो, अगर कमिटमेंट है तो शादी हो। तो वैसा सा एक क्लोजर चाहते हुए दिख रही है। वो चाहते हैं एक साइकिल ख़त्म हो और एक नया साइकिल स्टार्ट हो। वो चीज़ें अगर मिलेंगी, हो सकता है आपके पार्टनर फिर आपसे चीज़ें स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बर्डन प्रेशर में वो रह रहे हैं आपके पार्टनर मीन राशि, फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म किया जाए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, चाहे किसी और के साथ या फिर करियर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए, तो कुछ फिर उनको लग रहा है कि एक क्लोजर चाहिए उनको। वो चाहते हैं चीज़ें अब क्लोज हों, ऐसे गोल गोल उधर ही ना घूमती रहें।
यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रही हैं किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर, अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही बोल रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी और से भी बात कर रहे हैं मीन राशि। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिनसे उनकी दोस्ती हुई है, सिर्फ दोस्ती की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है इसलिए वो डिसीजन अभी मार्च के आखिर में नहीं ले रहे हैं, या थोड़ा सा उन्होंने अपना डिसीजन अभी पोस्टपोन कर दिया है। ये तो बहुत कम लोगों के लिए है, मतलब 2-4% के लिए होगा। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में देखिए चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपसे फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं चीज़ों को लेकर। आप वो चाहते हैं कि, लेकिन अभी ना थोड़ा सा चाहते हैं कि समझ कर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी रिलेशनशिप में ना चीज़ें ज़रूर आगे बढ़े, लेकिन एक दोस्ती रहे अभी। यानी कि दोस्त के लेवल पे अभी आपको समझना चाहते हैं, अभी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ऐसी सिनर्जीज आपके पार्टनर चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को अभी दोस्ती पे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि भी वो चाह के भी अभी आगे नहीं बढ़ बढ़ पा रहे हैं ढंग से। किसी चीज़ का प्रेशर है, बर्डन है, ये चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब तक उन देखिए क्या है कि चीज़ें तो आगे बढ़ाएंगे आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो क्या है कि जब तक उनको 100% यकीन नहीं ना हो जाएगा किसी चीज़ का, वो तब तक डिसीजन आगे नहीं लेंगे। इसलिए हो सकता है अभी वो चीज़ों को दोस्ती के लेवल पे रखना चाहते हैं, कि या तो आप दोनों की दोस्ती हो जाए अच्छे से, और बाद में देखते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में मीन राशि। या फिर देखिए होता है, क्या होता है कि भी कई बार होता है इंसान को ये लगता है कि भी ये इंसान मेरा अच्छा दोस्त बन के तो रहे कम से कम, अगर रिलेशनशिप नहीं शुरू करना, लॉन्ग टर्म मैरिज नहीं है, तो कम से कम दोस्त तो बन के इंसान रहे। यानी कि आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, शॉर्ट में यही मीनिंग है कि आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हैं। चाहे शादी हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम एक दोस्ती बनी रहे, ये भी उनकी चीज़ें हैं। हालांकि चाहते तो हैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये नहीं कि नहीं चाहते, लेकिन कई बार होता है ना, इंसान कहता है कि भी चलो अगर नहीं भी चल रहा सब कुछ आगे, कम से कम बात तो होती रहे, कम से कम दोस्ती तो रहे, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर मार्च के लास्ट में, कि भी उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी किस्मत नहीं साथ दे रही, वो जो चाहते वो उनको नहीं मिलता, लक उनको फेवर नहीं करता। ये चीज़ें भी थोड़ी सी वो फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है आपके पार्टनर को कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, एक फ्रेश बिगिनिंग करनी है, कोई चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, उसके कारण ही स्टक दिख रही हैं, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन प्रेशर भी ले रहे हैं, और एक आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आपके दोनों के बीच में होगा क्या, फाइनली बात हो रही है नहीं हो रही है, मार्च के महीने में चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मीन राशि, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, एक और कार्ड ले लेते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से भी ले लेती हूँ मीन राशि। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, मार्च 2024 में बात हो रही है नहीं हो रही है, वो देख लेते हैं। लिसनिंग टू वन अनदर, जेलस, वन मोर कार्ड, यूनिकनेस। देखिए मीन राशि यहाँ पे ना एक्शन का कार्ड कोई ज़्यादा नहीं आया आपका, एक ही कार्ड आया, वो भी मार्च के आखिर में जाके। तो पहले नो कांटेक्ट वालों को मैं बता देती हूँ। देखिए जिन लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट है, उनका मुझे ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों की कोई खास बात होती हुई दिख रही है। अगर बात हो भी जाएगी तो वहाँ पे वो प्यार वाले कन्वर्सेशंस नहीं रहते हुए दिख रहे, जैसे थोड़ा सा तू मैं छोटी मोटी हो सकती है। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, जिन लोगों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक-ठाक रहेंगी, मिक्स रहेंगी चीज़ें, वहाँ पे ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्च के जो पहला स्टार्टिंग का हिस्सा वहाँ पे क्या रहेंगे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और लिसनिंग टू वन अनदर के कार्ड, आप दोनों में से कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म चाह रहा है, मैरिज चाह रहा है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे चाहता हुआ दिख रहा है मार्च के महीने में। और आप लोगों को ये लग रहा है कि देखिए जो फीमेल है ना आप दोनों के बीच में, वो थोड़ी-सी चाहती हैं कि भी चीज़ें मजबूत हों, ठोस हों। कई बार होता है ना, इंसान ये नहीं चाहता कि मुझे बात नहीं करनी है। कई बार होता है कि इंसान को लग रहा है कि अगर बात कर रहे हैं तो आगे तो कुछ हो। ये नहीं है कि सिर्फ़ बातें ही हो रही हैं, रिलेशनशिप में कुछ मिल तो रहा नहीं है। तो वो नहीं चाहता हुआ दिख रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, सही-गलत के हिसाब से कोई चल रहा है, मतलब आउटकम में ये निकल के आया मीन राशि, जो आप दोनों में से फीमेल है, अगर कोई लड़की है, वो प्रैक्टिकल चल रही है, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रही है, मनी, फाइनेंसेस, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भी चीज़ें जो भी मिले ना रियल हो, ऐसे नहीं है कि भी बातें हो रही हैं और आगे कुछ नहीं मिल रहा। लॉन्ग टर्म होना चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज होनी चाहिए, ठोस चाहते हुए दिख रही हैं वो चीज़ें।
किसी लेवल पे एक फिज़िकल इंटीमेसी या फिज़िकल कनेक्शन आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो। फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये किसी की भी हो सकती है एनर्जीज़, लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि फीमेल है ना जो, वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहती हुई दिख रही हैं मीन राशि इस रिलेशनशिप में। और देखिए यहाँ पे ये भी है कि भी हो सकता मार्च का जो मिड मिड का हिस्सा है, क्योंकि ये वाले एक्शन के कार्ड तो नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक्शन का कार्ड नहीं है। जिनकी बात हो रही है, कई बार होता है रिलेशनशिप सभी का तो खत्म नहीं हुआ होगा, सभी तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए होंगे। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं, आपकी बात हो रही है, ठीक-ठाक हो रही है। हो सकता है लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हो, कुछ वो बातें हो रही हैं, यानी कि करियर के ऊपर भी फोकस है, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। वहाँ पे ठीक रहेंगी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जिनका नो कॉन्टैक्ट है, वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में अगर आना है तो कमिटमेंट दोगे तो आएँगे, नहीं तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी लाइफ़ में करियर पे फ़ोकस करेंगे, हमें नहीं रहना फिर वो उनका ऐसा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। मिड में, मार्च के मिड में ये हो रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स और जेलस के कार्ड है, किसी चीज़ को आप लोग ख़त्म कर रहे हो, किसी चीज़ को एंड कर रहे हो। यानी कि जिनकी बात हो रही है वहाँ पे हो सकता है छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं। देखिए पहले 10-12 दिन तो चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी ये रहती हुई दिख रही हैं कि जैसे एक हर्ट एनर्जीज़ है, एक थोड़ी-सी परेशानी रहती हुई दिख रही है। कई बार होता है ना कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं पार्टनर से, रिलेशनशिप से, तो वो हमें जब नहीं मिलता तो हमारा एक मन उदास हो जाता है। हमें लगता है कि भी हमें नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, हमें टेम्परेरी तौर पे कई बार हम बात बंद कर देते हैं करनी। तो मेरे ना यहाँ पे ना किसी चीज़ की एंडिंग आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, यानी कि हो सकता है किसी टेम्परेरी तौर पे आप लोग बात बंद कर रहे हो, उतना कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, या पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, आपको कोई बात बुरी लगी, आपने उनको कुछ बोल दिया तो पार्टनर को कोई बात बुरी लगी, जिसके कारण एक जेलस वाली फीलिंग हो रही है। यानी कि हो सकता है मीन राशि आप दोनों में से किसी एक इंसान को जेलस हो रही है कि भी पार्टनर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रिश्तेदारों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ किसी एक इंसान को फ़ील हो रही है, और इसीलिए टेम्परेरी तौर पे 10-12 दिन के लिए आप दोनों बिल्कुल ही मुझे बात करते हुए नहीं दिख रहे हो। एक जैसे अंदर से जेलस फ़ील हो रहा है कि भी उसके साथ सही नहीं हुआ। तो मीन राशि ये एनर्जीज़ आपकी भी ऐसी हो सकती हैं, या आपके पार्टनर को आपको लेके ऐसे फ़ील हो रहा है, या आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि पार्टनर ऐसे कर रहे हैं। और बिल्कुल एंड में जाके भी मार्च के आखिर में देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का और यूनिकनेस का कार्ड है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर नज़र बहुत रख रही हो कि कौन कहाँ जा रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे इन्फॉर्मेशन लेना ना, किसी दोस्त से पता कर लेना, या किसी रिश्तेदार से जासूसी करना, किसी रिश्तेदार से पता कर लेना, या ऑनलाइन स्टॉक करना कि ऑनलाइन कहाँ पे है, क्या किया है, जैसे क्या फ़ोटोज़ लगाई हैं। वैसे ही आदत होती है ना आजकल रिलेशनशिप में कि भी थोड़ा-सा नज़र रखना भी क्या कर रहे हैं। जैसे बात नहीं हो रही, अंदर से गुस्सा आया हुआ है, कि चिड़चिड़ापन भी है, लेकिन थोड़ा-सा स्पाई कर रहे हो एक-दूसरे को, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अंदर ही अंदर मन में ये भी पता है कि साथ के साथ ये रिलेशनशिप बड़ा अलग है, पार्टनर बड़े अलग है, यूनिक है, ऐसा रिलेशनशिप आपको नहीं मिल सकता, ऐसे पार्टनर आपको नहीं मिल सकते, ये भी पता है। लेकिन थोड़ा-सा एक चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट का, या फिर अगर बात हो रही है ना, जो मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं जिनकी बात अगर होगी, तो बिल्कुल एंड में जाके छोटी-मोटी बात होती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन होगी ना आप दोनों की, वहाँ पे ये है कि ताने नहीं मारता एक इंसान एक-दूसरे को, तूने ये किया, और दूसरा इंसान बोलेगा तुमने ये किया। एक-दूसरे को सुनाबाजी करना, थोड़ा-सा ब्लंट बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखना। तो प्यार वाली कन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, थोड़ा-सा रूखापन रहेगा व्यवहार में, बातचीत में। ये चीज़ें रह सकती हैं। स्टार्टिंग का हिस्सा है, भी चीज़ें थोड़ी-सी ठीक रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, करियर पे फ़ोकस है, उतना एक-दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, करियर पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी ज़रूर फ़ील कर रहे हो, लेकिन उसके बाद कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का तो मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। बिल्कुल जिनकी बात 6 महीने, साल, 2 साल से नहीं हुई है, वहाँ पे नहीं दिख रहा कॉन्टैक्ट होगा। जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँगे किसी चीज़ को लेकर। रिलेशनशिप खराब तो नहीं होता हुआ दिख रहा, लेकिन एक होता है कि अंदर से किसी चीज़ को लेके थोड़ी-सी परेशानी रहेगी मीन राशि, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और जो फीमेल है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, बड़ा माइंड से चल रही हैं, सही-गलत के हिसाब से डील कर रही हैं, पैसों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ये है आपकी रीडिंग मीन राशि। अभी मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके क्या रहेंगे, आपके पार्टनर के। मार्च 2024 में मीन राशि के पार्टनर का मैसेज क्या रहेगा? आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं मीन राशि कि आपके पार्टनर ना बहुत प्रेशर में है अभी।
आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बहुत प्रेशर में, उनकी हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, उनके घर वालों की टेंशन स्ट्रेस है, या उनका करियर प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं आप ये बहुत प्रेशर में हैं, तो आप उनकी बात समझें। देखिए, ये नहीं बोल रहे कि बात समझें, लेकिन वो आपको ये बता रहे हैं कि कोई प्रेशर, कोई बर्डन, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस उनके ऊपर ज़रूर है, मीन राशि आपके पार्टनर के ऊपर। दूसरा आपके पार्टनर का मैसेज है, वो देख लेते हैं। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। देखिए, आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मार्च के महीने में उनको जो सही लग रहा है वो वही कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब अगर आपसे बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी, तो उनको लग रहा है कि उनको सही लगा, इसलिए उन्होंने अभी बात कर ली और इसीलिए वो कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस बनाया हुआ है, तो उनको लग रहा है कि उनको जो अभी करना चाहिए था वो वही कर रहे हैं। तो मतलब आपको पता होगा कि मार्च में जो कुछ भी आपकी पार्टनर की तरफ से हो रहा है, वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं आपको कि उनको जो सही लग रहा है, उनको जो करना चाहिए वो वही कर रहे हैं, उसी चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। राइट नाउ उनको वो जो करना चाहिए वो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा समझ जाना रीडिंग को कि क्या चीज़ें हैं, ये जस्ट एक मैसेजेस होते हैं। एक और ले लेते हैं मीन राशि, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है? आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। आपके पार्टनर को ये भी एक रियलाइजेशन है, कोई गलती तो उनसे हुई है, मिस्टेक हुई है, उनको उस चीज़ का पछतावा है। तो आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। कुछ गलती आपके पार्टनर से हुई है मीन राशि। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनसे जो भी गलती हुई है उनको पता है, उनको नॉलेज है उस चीज़ की, शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब जो गलती होगी तो वो तो हो ही गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको उनकी रियलाइज़ेशन है, और हो सकता है इसीलिए वो प्रेशर ले रहे हैं किसी चीज़ का, एनीथिंग। लेकिन यही एक 3 मैसेजेस है, इसमें से या तो तीनों आपके साथ मैच करेंगे या कोई 2 करेंगे, 1 तो कर ही जाएगा। ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।